हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टेक। आज हम बात करेंगे CSS के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा होने वाला है वीडियो का पार्ट थर्ड। अगर आपने इससे पहले वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू को देख लीजिए। इसके अंदर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चंस की। अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन नंबर आते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी है CSS के अंदर। ये जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। क्योंकि पार्ट वन में मैं 30 क्वेश्चन बता चुका हूं और पार्ट टू में भी मैं 30 क्वेश्चन बता चुका हूं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट व्हाट काइंड्स ऑफ ए लाइन डेकोरेशन, ठीक है ना, डेकोरेशन are added of an element such as underline और overline। ठीक है, यानी कि हमें क्या करनी है, जो अंडरलाइन का मतलब होता है कि मान लो किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है और ओवरलाइन का मतलब है किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन है, तो हमें उस लाइन को डेकोरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल ऐसा कुछ भी नहीं होता, टेक्स्ट डेकोरेशन ये होता है, टेक्स्ट लाइन ये भी होता है, लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ये बिल्कुल सही ऑप्शंस है क्योंकि हमें लाइन को डेकोरेट करना है, ना कि हमें कोई टेक्स्ट या ओवरलाइन अंडरलाइन लगाना है। तो 61 का राइट आंसर है आपके सामने डी। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डेकोरेशन वैल्यू स्पेसिफाई ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट हैज ए लाइन अबव इट। यानी कि यहां पर कोई लाइन लिखी हुई है, कोई वर्ड लिखा हुआ है मास्टर टैग। ठीक है, मास्टर टैग मेरी कोचिंग का नाम, और इसके ऊपर हमें ओवरलाइन करनी है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन नहीं, अंडरलाइन नहीं, ब्लिंक नहीं, ओवरलाइन। तो फिर 62 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू स्पेसिफाई अ डैश्ड आउटलाइन। ठीक है, यानी कि हमें डैश ऐसी बनानी है, ऐसे डैश 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 ऐसे करके हमें एक आउटलाइन बनानी है, इसको बोलते हैं डैश्ड आउटलाइन। ठीक है, तो ये किस कीवर्ड की मदद से बनेगी। डैश बिल्कुल नहीं, डबल डैश बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, एक ही बचा डैश्ड, DASHED डैश्ड। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू स्पेसिफाइड ए सॉलिड आउटलाइन। यानी कि अब आपको बनानी है एकदम सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड आउटलाइन। ठीक है, डैश्ड होती तो ऐसे, डॉटेड होती तो ऐसे। तो सॉलिड किसकी मदद से बनेगा, बोल्ड बिल्कुल नहीं, रॉक बिल्कुल नहीं, डैश बिल्कुल नहीं, सॉलिड बनेगा सॉलिड की मदद से। तो 64 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो अ ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। कोई डिवीजन है, ठीक है, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो है, इसको हमें रोकना है। तो हम क्या चीज यूज करते हैं, तो देखो हॉरिजॉन्टल है तो ओवरफ्लो x, वर्टिकल है तो ओवरफ्लो y, दोनों करने हैं तो ओवरफ्लो। तो अभी बात करना है हमें हॉरिजॉन्टल की, तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो x प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वैल्यू इज डिस्क्राइब्ड बाय स्क्रॉल बार शुड बी प्रोवाइडेड इफ द कंटेंट इज टू बिग। यानी कि आपके पास कोई बॉक्स है, इसमें कोई कंटेंट लिखा हुआ है, ये ओवरफ्लो हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ओवरफ्लो ना होके इसमें अपने आप स्क्रॉल बार आ गई। तो ये किसकी मदद से हुआ है, विजुअल, स्क्रॉल
ऑटो या हिडन। तो अपने आप स्क्रॉल बार आ गई, हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो होता है आपका ओवरफ्लो ऑटो की मदद से। ठीक है, तो 66 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यू इज डिस्क्राइब बाय द ब्रेथ, हाइट, कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर। ये सब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आती है जब आप बॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, कंटेनर बॉक्स, नन ऑफ द मेंशन। तो ये आपका आता है बॉर्डर बॉक्स के अंदर। कंटेंट बॉक्स कुछ नहीं होता, कंटेनर बॉक्स कुछ नहीं हो सकता, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें राइट आंसर है आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट एन एलिमेंट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, देखो हम CSS पढ़ रहे हैं, तो CSS में बैकग्राउंड कलर के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बैकग्राउंड इमेज, भाई इसे क्यों यूज करेंगे, इसमें तो सिंपल सी हम इमेज लगा देते हैं। URL में यहाँ पे नाम दे दो sachin.jpg, तो सचिन तेंदुलकर जी की एक अच्छी सी इमेज लग जाएगी यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर्स ऐसा कुछ नहीं होता। बैकग्राउंड पोजीशन, आपको इमेज की पोजीशन चेंज करनी है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर। तो क्या बैकग्राउंड का कलर कैसे लगेगा, बैकग्राउंड कलर, सिंपल। तो 68 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन द कलर ऑफ एन एलिमेंट राइट बॉर्डर। ठीक है ना, यानी कि यहां पर एक बॉर्डर है और हमें सिर्फ राइट बॉर्डर का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो बॉर्डर राइट कलर्स, ये कोई बात नहीं बनी। बॉर्डर राइट कलर की कोई ऑप्शन ही नहीं है। बॉर्डर कलर ये सब में कर देगा, तो बॉर्डर राइट कलर। अगर लेफ्ट पूछता तो बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर बॉटम कलर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। Which of the following property define the space between cell in a table। अगर आपकी कोई टेबल है और इनके बीच में आपको प्रॉपर स्पेस देना है, तो आप इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे। ऑटो, बॉर्डर तो बॉर्डर लगाने के लिए होता है, स्पेसिंग नहीं, हम यूज करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग। तो ये भी इसका गलत आंसर है, इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मेरे वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन इन ए shorthand forms the breadth style color for the top border of an element। यानी कि आपको बॉर्डर का जो टॉप है, ठीक है ना, तो बॉर्डर का जो टॉप है तो उसके लिए तो बॉर्डर टॉप प्रॉपर्टी होती है, उन सब में आपको एक साथ लगाना है। तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए मैंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉर्डर के टॉप में आप सबसे पहले बॉर्डर की ब्रेथ लगाइए, वही 2 पिक्सल, बॉर्डर की स्टाइल वही सॉलिड, या बॉर्डर का कलर वही रेड। तो सिर्फ बॉर्डर की टॉप की बात की गई है यहाँ पे, तो आप यूज करेंगे बॉर्डर टॉप। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन ए शैडो इफेक्ट फॉर टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट पर क्या करनी है, शैडो देनी है। तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो बॉक्स के लिए होती है, तो हम बॉक्स पे शैडो नहीं लगानी। ऑप्शन नंबर बी इमेज शैडो, इमेज शैडो भी हमें नहीं लगानी। ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट शैडो हम यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पर शैडो देने के लिए हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट लिस्ट स्टाइल। लिस्ट आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट,
एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, एक सर्कल, एक आती है डिस्क और एक आता है स्क्वायर। और अनऑर्डर लिस्ट में आपकी 5 चीज़ें आती हैं, 1 2 3 ये वाला ऑर्डर हो सकता है, या ABCD वाला ऑर्डर हो सकता है, या स्मॉल ABCD का ऑर्डर हो सकता है, या रोमन नंबर का हो सकता है। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लिस्ट की स्टाइल, उसका यानी कि लिस्ट स्टाइल टाइप, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड या आउटसाइड, एंड लिस्ट की स्टाइल में इमेज लगानी है, तो इनमें से कौन सी लिस्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल नहीं, बिल्कुल नहीं, लिस्ट स्टाइल ये ठीक है, मेन्यू स्टाइल नहीं, और इमेज स्टाइल नहीं। तो CSS में देखिए, HTML में ये जो मैंने बताया ये HTML में, और CSS में अगर आपको ये यूज करना है तो सिंपल सी आपको यूज करनी पड़ेगी लिस्ट स्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन इन शॉर्टहैंड। देखिए, शॉर्टहैंड का मतलब है कि आपको अलग अलग लगाने की जरूरत ना पड़े और शॉर्ट में ही आपका काम हो जाए। आपको क्या क्या लगाना है, आपको बॉर्डर की ब्रीथ लगानी है, बॉर्डर की स्टाइल लगानी है, और बॉर्डर का कलर लगाना है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ। चलिए, तो हमारे पास एक डिव है और डिव के अंदर मैंने स्टाइल लगा दी, और स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पे बॉर्डर, और मैंने यहाँ पे दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये लग गया मेरा यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर लग गया तो ये हम किस प्रॉपर्टी की मदद से लगा सकते हैं, तो साफ सब दिख रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी की मदद से लगा सकते हैं। तो बॉर्डर बिल्कुल सही है, बॉर्डर स्टाइल नहीं, बॉर्डर कलर नहीं, बॉर्डर ऑल नहीं। तो 74 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द फॉन्ट फेस टू यूज्ड फॉर टेक्स्ट। यानी कि जब आप HTML करते हैं तो वहाँ पे आप यूज करते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर आप फेस, और फेस में आपने यहाँ पे दे दी एरियल। ठीक है, तो इससे जो भी फॉन्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। या फिर आपने यहाँ पे फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर आपने यहाँ पे फेस, और यहाँ पर आपने दे दी टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये दे दिया। तो आप CSS में इसको किस प्रकार से देखते हैं, यानी कि फेस को किस प्रॉपर्टी से सेट करेंगे। तो CSS में इसके लिए होती है आपकी फॉन्ट फैमिली। क्या होती है, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट गलत है, फॉन्ट टेक्स्ट गलत है, फॉन्ट फैमिली सही है। तो 75 का राइट आंसर है सी। सो गाइज, अगर आप O लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आपका एग्जाम है M2 R5 वेब डिजाइनिंग का, तो मैं आपके लिए लाया हूं हर चैप्टर से 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ में, और इसका मतलब मैं आपके लिए लाया हूं 700 MCQ क्वेश्चन, जो कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ठीक है ना, तो आप मुझसे ये बाय कर सकते हैं 249 रुपीज़ में, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9720773406, और ये मेरा कॉलिंग नंबर है। तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप PDF की फॉर्म में मेरे से 700 MCQ क्वेश्चन ले सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट के साइज में करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए, मान के चलिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, और मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है। तो यहाँ पे H1 में स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS ग्रेडियंट फंक्शन क्रिएट ए सर्कुलर और इलिप्टिकल ग्रेडियंट एंड ऑप्शनली सेट इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन।
देखिए अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं तो ग्रेडियंट बेसिकली आपका सीएसएस के अंदर तीन प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर, ठीक है। दूसरा होता है कॉनिक ग्रेडियंट और तीसरा होता है रेडियल ग्रेडियंट। तो आपके सामने रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। सर्कुलर कुछ नहीं होता, इलेप्टिकल कुछ नहीं होता, नन ऑफ द हो नहीं सकता। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, यानी कि इस वाले कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो स्टाइल देखिए H1 में आपका हेलो लिख रहा है, ठीक है, और स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पे H1 में कलर दे दिया है ग्रीन। देखिए ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मुझे स्टाइल में कलर देना ही होता तो मैं कैसे कलर देता। देखिए मैं यहाँ पे स्टाइल यूज करता, इस ब्रैकेट को बंद करता, यहाँ पर H1 लिखता और इस H1 के अंदर मैं लिखता कलर और मैं यहाँ पे लिखता ग्रीन। तो बात कुछ समझ में आती। मैंने इस स्टाइल के अंदर ही क्या दे दिया, सॉरी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसी स्टाइल के अंदर दे दिया H1। तो ये बिल्कुल गलत है। तो H1 हेडिंग बिकम ग्रीन बिल्कुल नहीं होगी। देखिए एरर नहीं आती क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं है, नथिंग हैपन, कुछ नहीं होगा, या H1 हेडिंग डिसअपियर। तो जो गलत जब कोडिंग देते हो तो वो H1 की हेडिंग जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग मेंशन कोड बिलो। नीचे जो कोड दिया गया है ये क्या काम करेगा। पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, टेक्स्ट में पी। क्या आप मुझे कमेंट सेशन में ये बता सकते हैं कि ये इनलाइन सीएसएस है या ये इंटरनल सीएसएस है या ये एक्सटर्नल सीएसएस है, ठीक है। ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस है, ये तो मुझे आप बताइए, ठीक है। तो हम चलते हैं कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए हमारा एक टेक्स्ट लिख रहा है और उसमें कलर दे दिया रेड, तो सिंपल सी वाली बात है टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। तो मेक डेट स्पेसिफिक पैराग्राफ रेड, बिल्कुल सही बात है, एरर नहीं आ सकती, कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी इज आर करेक्ट। सीएसएस में लिस्ट में बता चुका हूं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है। सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सेट डिफरेंट आइटम मार्कर फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। सेट द इमेज एज एन लिस्ट आइटम। देखिए ये लिस्ट है क्योंकि ये कैसी लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, ABCD से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहूँ तो यहाँ पे इमेज भी लग जाएगी। तो ये सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द मेंशन। तो 80 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 81, a dash is used to define a special state of an element। CSS के अंदर अगर हमें किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट डिफाइन करनी है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सूडो टैग ऑप्शन नंबर बी, सूडो एलिमेंट ऑप्शन नंबर सी, सूडो आईडी या ऑप्शन नंबर डी सूडो क्लास। तो देखिए अगर आपने थोड़ी बहुत भी CSS पढ़ रखी है या पढ़ी है तो वहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर देखा होगा जिसका नाम है सूडो क्लास। तो हम अपने किसी भी एलिमेंट को थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल स्टेट देना चाहें तो उसका राइट आंसर है आपके पास सूडो क्लास, ठीक है ना। तो 81 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 82, द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी है तो मैं बता चुका हूं पोजीशन 5 प्रकार की होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्क्रॉल और पोजीशन स्ट्रिकी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी,
पोजीशन। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट स्टाइल इज दिस, ये कौन सी स्टाइल है। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे स्टाइल में हमने दिया बैकग्राउंड कलर लाइट सियान, ठीक है ना। तो आपको ये बतानी है कि ये इनलाइन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी टैग के अंदर अगर हम कोई स्टाइल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है। और अगर ये चीज़ हेड में लगी होती, हेड में, तो हम बोलते इंटरनल। और अगर एक नई फाइल बन के होती तो हम बोलते एक्सटर्नल। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 84, इज दिस करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल, ट्रू और फॉल्स। अगर आपको एक एक्सटर्नल फाइल CSS की अगर आपको HTML में जोड़नी है तो क्या जो स्टेटमेंट है वो सही तरीका है। चलिए देखते हैं। लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट, यहाँ तक सही है। इसका टाइप टेक्स्ट और CSS, ये भी सही है। href इक्वल टू माई स्टाइल डॉट CSS, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंक के साथ दो ही एट्रीब्यूट यूज होते हैं, एक तो REL और एक href मेन, और तीसरा यहाँ पर टाइप भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट इज टारगेट ऑफ ए रेफरिंग URL। यानी कि आपने क्या कर रखी है, यहाँ पे कोई हाइपरलिंक लगा रखी है, href इक्वल टू, यहाँ पे कोई फाइल का नाम है, ठीक है ना, कुछ भी मान लिया, मान लो www.google.com, ठीक है। और यहाँ पे आपने टारगेट जो एट्रीब्यूट होता है वो नए टैब पे ओपन करता है, तो टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने दे दिया। तो वो ये पूछ रहे हैं, तो जब हम इसको डिजाइन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे A:टारगेट, कि जैसे ही हम टारगेट करें तो उसका कोई भी कलर कैसा हो जाए, मान लो रेड हो जाए, हाइपरलिंक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टारगेट बिल्कुल सही है, सिलेक्शन कुछ नहीं होता, ये भी कुछ नहीं है, URI कुछ नहीं होता। तो 85 का राइट आंसर है आपके सामने ए। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर इज दिस इन द केस। इस केस में ये कौन सा सेलेक्टर है, ठीक है। क्लास सेलेक्टर, देखिए क्लास सेलेक्टर का सिंबल जो होता है वो होता है डॉट का साइन। अगर किसी डॉट के, यानी कि अगर लिखा होता .T1 तो समझ जाओ ये क्लास सेलेक्टर है। अगर आईडी का जो साइन होता है वो होता है हैश का सिंबल। तो अगर लिखा होता #T1 तो समझ जाओ ये एक आईडी सेलेक्टर है। और ये पैराग्राफ, तो जितना भी P टैग है, H1 टैग है, H2 टैग है, ये सब सेलेक्टर हैं। कैसे? एलिमेंट सेलेक्टर। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87, बाय अप्लाइंग एन आ डैश स्टाइल कैन बी अप्लाइड टू जस्ट ए सिंगल टैग। यानी कि जस्ट ए सिंगल टैग का मतलब है अगर हमें कोई भी चीज यूनिक लेनी है, ठीक है। तो यूनिक के लिए हमने बेसिकली क्या बताया था कि जो हमारी आईडी होती है P ID इक्वल्स टू T1, ठीक है, ये एक एलिमेंट के लिए होती है। और P क्लास इक्वल्स टू मल्टीपल के लिए होती है, क्लास T1 T2 T3। तो यहाँ पे वो हमसे कह रहे हैं सिंगल टैग कौन सा है जो आपकी अप्लाई कर सकते हैं यूनिकली। तो यहाँ पे आईडी का रूल जो होता है वो हमारा यूनिक होता है और सिंगल टैग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो 87 का राइट आंसर है आपके सामने सी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो मेंशन कोड। इसका कोड का क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पर P टैग है और P के अंदर एक सब टैग है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और बैकग्राउंड कलर है येलो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग हैव येलो बैकग्राउंड। सिर्फ स्ट्रॉन्ग का येलो होगा? नहीं,
स्ट्रॉन्ग एलिमेंट विद इन द पी एलिमेंट, पी पैराग्राफ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग नाम का एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली बोल्ड करने के काम में आता है, उसका कलर येलो हो जाएगा। अभी तक तो ये बात सही है। बोथ पैराग्राफ और स्ट्रॉन्ग का कलर येलो हो जाएगा? नहीं, नन ऑफ द मेंशन नहीं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग का अगर किसी ने यूज नहीं देखा तो जो चीज आप बोल्ड से करोगे बी से, वही काम आप स्ट्रॉन्ग से कर सकते हो। तो ये दोनों टैग जो है वो दोनों ही बोल्ड करने के काम में आते हैं। तो 88 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 89, डैश प्रॉपर्टी सेट द बैकग्राउंड इमेज टू स्क्रॉल और नॉट टू स्क्रॉल विद इट्स एसोसिएटेड एलिमेंट कंटेंट। मतलब यहाँ पर आपकी एक ब्राउजर की स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक इमेज लगा दी है किसी भी भगवान की, यहाँ पे लगा दी है एक इमेज। यहाँ पर आपका कोई कंटेंट है, ये रहा, और आप उस कंटेंट को उसको जो डेटा लिखा है उसको आप स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो इमेज है वो आपकी स्क्रॉल होगी या नहीं होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बैकग्राउंड अटैचमेंट, क्योंकि बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो ही वैल्यू आती हैं। एक तो आती है स्क्रॉल की, अगर स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल होगी, और दूसरी आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। तो अगर आप फिक्स कर दोगे तो ये इमेज फिक्स हो जाएगी, कंटेंट स्क्रॉल होगा, और अगर आप फिक्स नहीं करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो जैसे जैसे टेक्स्ट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इमेज भी ऊपर जाती जाएगी। तो 89 का राइट आंसर है आपके सामने सी, बैकग्राउंड अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी सेट द ओपेसिटी लेवल फॉर एन एलिमेंट। देखिए ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? ओपेसिटी का मतलब होता है बेसिकली आपका, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी से, लेकिन यहाँ पर CSS के अंदर ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई भी वर्ड नहीं है, उसके लिए यूज ओपेसिटी होगा। तो इनमें से जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है ओपेसिटी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कि हमारी यहाँ पे कोई इमेज है और यहाँ पर हमारी कोई इमेज है, तो ये हल्की सी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ओपेसिटी, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 90 का राइट आंसर है आपके सामने ए। सो गाइज, लाइक दिस वीडियो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।